आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे जलसे के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब, हमारे ज़िले के मज़बूत कलेक्टर मेरे अज़ीज़ सुनील चौहान साहब, मेरे रूबे रवा दोस्त, भले उनका ताल्लुक़ BJP से है, कि राज्यसभा के मेंबर खासदार भागवत कराड़ साहब, मेरी बहन जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर डीन का काम करती है एडिकर मैडम, दूसरी मेरी बहन जिन्होंने कोविड के ज़माने में जो अंदाज से औरंगाबाद शहर वालों की मदद की है, ये दोनों बहनों ने मुझे बोलते हुए खुशी होती है और फ़क्र होता है एक महिला होने के नाते से जो हमदर्दी का सबूत दिया है पड़ालकर मैडम ने भी और एडिकर मैडम ने भी। मैं उसकी जितनी प्रशंसा करूं, मैं समझता बहुत कम होगी। हमारे मंच पे सभी जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार, हमारे सिडकों के इलाके के पियाए गिरी साहब, हमारे जिनसी इलाके के पियाए केंद्रेकर साहब और तमाम मंच पे बैठे हमारे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, इंसान की ज़िंदगी में, जमात की ज़िंदगी में और कौम की ज़िंदगी में हमेशा चढ़ उतार का वक्त आता है। और जब ज़िंदगी गुजारते गुजारते ऐसा भी वक्त आता है जो मुश्किलों के सामने जाने के लिए हमारे सामने एक ऐसा पैगाम लेकर आता है जो हमको मुश्किल के लिए खड़ा कर देता है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमको मुश्किलों में डालने के लिए इसलिए खड़ा किया ताकि हम ज़िंदगी के रुख को हम सही कर पाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी आफत इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलम के अंदर, दुनिया में हज़ारों साल में कोई मिसाल नहीं मिलती है कि आलमी तौर से अगर ये वबा और ये मुश्किल अगर आई है तो ये पहला मर्तबा होगा। जो वाक़ियात हमने सुने हैं, ऐसा कई वाक़िया नहीं मिलता। अगर कोई वाक़िया मिलता है तो इस तरह का वाक़िया मिलता है कि फ़ला मुल्क में वबा आई थी, फ़ला इलाक़े में वबा आई थी, लेकिन ये बीमारी और ये वबा ये आलमी तौर से जो है आई है। और इसका मुकाबला करने के लिए हम और आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक वसाअत और एक हैसियत अता की है। उसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इससे पहले वाले कलेक्टर साहब ने जो कमान संभाली, जिस तरीके की मदद यहाँ पे की, सुनील चौहान साहब के आने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मजबूत तरीके से ऐसा बेहतरीन कंट्रोल आया है जिसके वजह से मिनटों के अंदर में मामलात को जो है तो मजबूत किया जाता है। और हमारी जो बहन है घाटी के अंदर में, जब हमने घाटी के अंदर में मसला आया तो मैं लड़ना शुरू किया हमारे बहन से। मौला देखो, तुम ना उनके भाई को जाने देते हो, ना बेटे को जाने देते हो, ना उसके किसी रिश्तेदार को जाने देते हैं। तो बोले, मैडम बोले कि तुम जो तुम्हारी टीम है, ये जो है किट है, ये किट जो है महानगर पालिका से अस्ति कुमार पांडे साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी नुमाइंदगी के लिए पड़ालकर मैडम को उन्होंने यहाँ पे भेजा है। वो शख्स इतना ज़बरदस्त तरीके से कांधे को कांधा लगा के इस कोविड की महामारी में हलीमुल्लाह कासमी साहब, इन चारों अधिकारियों ने ऐसी मदद की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा ये कपड़े पहनो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलती है, आप अपने लोगों को अंदर भेजो। मैं खुद गया हूँ, मेरे लोग, मेरे बच्चे,
मेरे साथ काम करने वाले सभी जमीयत उलमा की पूरी टीम, सियासी मैदान में काम करने वाले मेरे नगर सेवक मतीन, जफर, अशफाक, ये पूरे 8-10 नगर सेवकों ने जिस तरह से मैदान में उतर कर काम किया। जमीयत उलमा के कारकुन, हमारा मुस्तफ़ा, हमारा हाफिज साहब, जब आवाज दो रात पैट कलेक्टर साहब ये आके खड़े हो जाते हैं। हमने ये नहीं देखा ये कोविड हमको क्या नुकसान पहुंचाने वाला है। हमने कोई हाथों को जो है तो वो मलने का काम नहीं किया जो आप बाटली लेके फिर रहे। हमने तो अल्लाह का नाम लेके 2 रकात नमाज पढ़ी और हमने और हमारे साथियों ने कहा हवाले कर दो जिसमें अल्लाह के हाथ में है, अगर मौत देना होगी तो वो देगा, दुनिया की ताकत हमको मार नहीं सकती। और सुभान अल्लाह 3 टीमें बनी इस शहर के अंदर में, जो मैयत को, चाहे मुसलमान की मैयत हो, उसको कांदा दे के, गुसल दे के, दफना के वापिस आ रही थी। अगर फिनर करना था गैर मुस्लिम का, उसको भी कांदा दे के हमारे लोगों ने सत्ती के अंदर में ले जाके हिंदू को कांदा देकर वहां ले जाने का काम किया। वो मस्तान ग्रुप, वो PFI का ग्रुप और एक हमारे लड़का उसामा का KGN ग्रुप, ये तीनों ग्रुप ने औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर नहीं होंगी कलेक्टर साहब, ऐसी तस्वीर औरंगाबाद शहर के अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता की तस्वीर अगर कोई है तो ये औरंगाबाद शहर के अंदर में है। इसको हम भूल के जो है तो चलने वाला नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर जो हालात आए और जिस तरीके का काम हुआ और अधिकारियों ने जो मदद की, माननीय टोपे साहब ने भी बार बार हमने फोन करने के बाद एडिकर मैडम साहब को फोन किया, पांडे साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब को फोन किया, हमें साहब उठा के लेके चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, पूरे 300-350 लोगों की टीम थी साहब। मैं फख्र के साथ बोलता हूं कि ये दुआ, ये वजू और ये नमाज पढ़कर हमने जब इरादा किया था, खुदा की कसम एक भी आदमी को पॉजिटिव नहीं हुआ, एक आदमी हमारा एडमिट नहीं हुआ। तो आपस में बोलने लगे भाई ऐसा क्या बात है कि हम तो उनकी लाशें उठा के लेके आ रहे, उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो लिया के हम रख रहे साहब। उसके अलावा 1200 वेंटिलेटर हमारे पास थे, अब 700 रह गए। 1200 के 1200 लोग घरों के अंदर में 80-90 के वाले एडिकर मैडम बहन हमने घरों में सेटल करने का काम किया। हमारे लगातार हमारे डॉक्टर नईम, डॉक्टर अकरम, डॉक्टर कुरैशी और हमारे यहाँ के डॉक्टर सूर्यवंशी साहब, ये डॉक्टर टाकलकर साहब, अरे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देख रहे थे, बोलते बोलो हमसे क्या होता, क्या चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार, आप करो मदद। हॉस्पिटलों में जगह नहीं। डॉक्टर लुबना, डॉक्टर शोएब हाशमी, ऐसे ऐसे लोगों को। परसों हमारा एक नगर अध्यक्ष है माजलगांव का, अंबे जोगो की हॉस्पिटल में आखिरी में जब हमने एम्बुलेंस में डाल के लाए तो 25 ऑक्सीजन रहा था। शोएब ने बोला जगह नहीं है लेकिन तुम लाओ, हम सब जगह करेंगे, एडजस्ट करेंगे। वेंटिलेटर में 15 दिन आदमी गया। वो डॉक्टर साहब का नाम क्या है जो आपके नहीं, हाँ वड़सेकर डॉक्टर, क्या अल्लाह ताला, देखो वड़सेकर है, एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, लेकिन क्या खिदमत शोएब हाशमी के पास उन्होंने किया, कई लोगों की जान बचाने का काम। अरे असली योद्धा तो ये लोग है भाई, ये डॉक्टर लोग हैं, ये नौजवान हैं जिन्होंने फाइटिंग की है। और इनकी नौजवानों को हिम्मत अफजाई करने के लिए जमीयत उलमा फख्र के साथ मौलाना कासमी साहब से इजाजत लेके कहा कि ये योद्धा ने, ये हमारे कलेक्टर सुनील चौहान साहब, एडिकर मैडम, ये हमारे पढ़ारकर मैडम, योद्धा है ये। मैं सलाम करता हूं, सलूट मारता हूं, जो इंसानियत का जज्बा इनके अंदर, जो काम किया औरंगाबाद को अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम पट्टे के अंदर खास करके मैं बताना चाहता हूं, आज कभी एक पेशेंट आता है तो कभी दूसरा पेशेंट आता है, तो कभी हफ्ते 10 दिन में रेगुलर तरीके से जो मौतें होती थी ऐसी। लेकिन हमारे जिंसी के PI साहब पूछो, उनके हद्दी में एक दिन ऐसा आया, सिर्फ उनकी हद्दी में सिंगल डे में 38 मौतें हुई है। बोले खदीर भाई डरो मत, वो दुनिया भर के उनको डिसीज मसले मसाइल गोलियां खा रहे, रात को उठ के आ जा रहे 2 बजे 3 बजे। वो PI गिरी हमारा, अरे गिरी साहब, बोले कुछ नहीं, बोलो हाजिर है, 3 बजे उठ के आ रहे। सिलोट करता मैं ऐसी पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद साहब ने आदेश किया, तुम कुछ भी करो, लोगों की जिंदगी बचना चाहिए। ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील चौहान साहब जब से आए पूरे जिले को ऐसा पकड़ के रखा, खदीर भाई बुलाओ, इनको बुलाओ,
अंसारी साहब को बुलाओ, हमारे हाफिज साहब को बुलाओ, इनको जिम्मेदारी दो, उनको जिम्मेदारी, तुम बोलो क्या हमको करना है। इसको बोलते हैं इंसानियत का जज्बा। यही कुरान ने हमको कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान को, अल्लाह के नबी को कहा, सारे नबियों ने जो ये काम किया, कहा अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मती उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम लोगों को रफन आसानी के लिए पैदा किए गए हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म भी करते हो, बुराई से रोकते भी हो और अल्लाह पे ईमान भी रखते हो। लेकिन ईमान की बुनियाद देखिए, हमने अपने आंखों से देखे कि तुम छोड़ दो अल्लाह की तरफ, अल्लाह तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा और रायगा नहीं करेगा। अल्लाह का यकीन ये बुनियादी चीज है और ये इंसान को जिंदगी देता है और ऐसी चीजों पैदा कर देता है कि जिंदगी के अंदर में एक नई वजूद पैदा होता है और नया वजूद, ये हमारा ईमान का यकीन है। और ये यकीन देखो, मौत दुनिया के उतार चढ़ाव के अंदर में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो दिन इसीलिए आते हैं कि इंसान उस दिन को देख के अपनी मौत को याद करो। और सबसे सुकून का दिन अगर कोई रहने वाला है तो मौत की बात की कब्र की ही जिंदगी है जो सबसे सुकून रहेगी। लेकिन जिंदगी में अगर कोई माहौल को हमको जिंदा रखना है तो अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, उलटना उलट कर पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म करने का है बहाना, शाही बनाता नहीं आशियाना, शाही बनाता नहीं आशियाना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।